डर नहीं लगा? डर स्काई डाइविंग इज लाइक वन एक्सपीरियंस जिसमें ना वो होता 30 मिनट का ही है, पर उससे पिछले का एक दिन और उसका अगला एक दिन, वो पूरे 2 दिन का एक्सपीरियंस है। दैट 1% चांस ऑफ पैराशूट नॉट ओपनिंग एंड 100 चीज़ें हैं। सी एक प्लेन उड़ रहा है, आप एक प्लेन से कूद रहे हो, उसको पीछे ना है, वो मेरे को तो सबसे बड़ा डर ये था कि प्लेन के पीछे प्रोपेलर होता है, मैं कूद और वहाँ टच ना हो। सो हुआ क्या, सुबह मैं 6 बजे उठ गया था, नींद ही नहीं आ रही थी, तो टू मच एंग्जाइटी। सुबह के 7 बज रहे एंड हम पाम जुमेरा पे हैं। सुबह उठ कर मुझे इतनी घबराहट हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या, मैं किसी से बात ही नहीं कर सकता, घर पे मैंने बताया नहीं मैं स्काई डाइविंग करने जा रहा हूँ, सो नोबडी वाज देयर टू टॉक टू। अब मेरी भी फटी हुई, मेरे दोनों दोस्तों की भी फटी हुई, ठीक है, कि भाई साहब कूदना है। अब सुबह आई वाज इन सो मच एंग्जाइटी, आई लिटरली मेड अ वीडियो, ठीक है, मेरा एक पर्सनल ग्रुप है, मी ग्रुप, मैंने उस वीडियो को वहाँ सुबह डाला था, दिखाता हूँ। सी क्या लिखा है, I'll die if I die today, ठीक है। कितने मिनट की वीडियो है, 2.5 मिनट की वीडियो है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ, जितने लोगों को जो मैसेज देना था सब दे दिया, ठीक है। सुबह के 7 बज रहे एंड हम पाम जुमेरा पे हैं। हम अगले घंटे में वहाँ 15,000 की हाइट से एक प्लेन से कूदेंगे और बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं बस अभी अंदर बैठा हुआ था एंड वी वर थिंकिंग कि व्हाट इफ दिस इज माय लास्ट वीडियो आई एम एवर मेकिंग, इफ इन केस आई डोंट कम बैक। तो और एक्चुअली वो डर होता है भाई, मतलब कि कहने की बात है कि यू नो, बट इट्स वेरी स्कैरी। मतलब 25 साल में मैंने इससे ज़्यादा स्कैरी कुछ नहीं किया। तो हम वहाँ पहुँचे, अब यू नो यू आर इन ऑल योर एनर्जी, आप एंटर कर रहे हो, आप देख रहे हो लोगों को, अच्छा पैराशूट ऊपर खुलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं वहाँ एंटर किया एंड समबडी वाज ऑलरेडी क्राइंग बैडली। तो मतलब बहुत खतरनाक था वो पहले कि भाई ये रो क्यों रहा है। अब आप जाते हो, आपकी वो पूरा आपको हार्नेस वगैरह बांधते हैं, हार्नेस बांधते हुए आपसे पूरा कॉन्वर्सेशन करते हैं, दे ट्राई टू लाइट यू। What's up, brother? How are you today? I'm great, amazing. Nice, man. First time skydiving? Yeah, first time skydiving. Great, man. Any special occasion or just for fun? Just for fun, just for fun. It's my Nice. friend's birthday yesterday. We Right. came yesterday actually, but yesterday it was not happening. And you're ready? I'm 100% ready, damn ready. Let's go. देन दे टेक यू टू द प्लेन। अब बैठते हो तो हर जने के साथ 3 लोगों की टीम होती है, मैं, मेरे पीछे जो मेरे को गाइड करेगा, सामने कैमरामैन। बैठने से लेके 2.5-3 मिनट लगते हैं उसको ऊंचाई तक पहुंचाने में, 13,000 फीट। अब वो उड़ाते वहाँ तो जब ले जा रहे होते हैं, अब अंदर क्या होता है ना, सब एकदम डेड साइलेंस। ये 7-8 लोग होते हैं मोटा जो कूद रहे होते हैं पहली बार। अब सब एकदम चुप और भाई साहब वेट कर रहे हैं बस। अब और आपको रियलाइज़ होता है कि आप पहली बार एक प्लेन में बैठे हो जिसका गेट खुला है, ठीक है, और भाई वो गेट खुला, आवाज़ एकदम कानों में आ रही है। अच्छा अभी तक मुझे डर नहीं लग रहा था, मैं वाज लाइक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, मेरे से पहले ना मेरा एक दोस्त कूदा और वो गाया। बस वो मोमेंट, वो दैट वाज आई थिंक द ओनली मोमेंट वेयर आई रियलाइज कि भाई ये तो मुश्किल है, तो एक्चुअली शायद ना कर पाए। यू स्टैंडिंग देयर एंड जस्ट एक एज होती है एंड आप नीचे देखते हो और इट्स सो मच हाइट। अब वो बोलते हैं 3, 2 और 2 पे कूदा देते हैं, क्योंकि 1 पे लोग अपने आप को रोक लेते हैं। É muito tempo de resiliência, onde a vida passa. और पहले 5 सेकंड इतना डर लगता है क्योंकि ना यू आर जस्ट फॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब ऑनेस्टली मुझे ना तो याद भी नहीं है, क्योंकि ना इतना कुछ हो गया ना उस 5 मिनट के अंदर आप कूदते हो, आपको डर लगता है, आप एकदम फ्री फॉल हो। 5 सेकंड मुझे रियलाइज हुआ डूड तेरे को तो एंजॉय करना है भाई। फिर 5 सेकंड में अपने मोड में आया, फिर आई जस्ट स्टार्टिंग डूइंग दैट, फिर मैं अपने जोन में आया। देन फिर वो क्या होता है, बीच में ना एक बार ऐसे कूदो तो फिर ऐसे घुमाता है आपको। जब आप रोटेट करते हो ना, रोटेट करते हुए जो वेलोसिटी और जो स्पीड हम लेके आते हैं, मतलब ही टोल्ड मी कि 30-40 किलोमीटर्स पर आवर आपकी स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज आप अब हवा को ज़्यादा तेज़ी चीर रहे हो। फिर जब जा रहे होते आई थिंक 1 मिनट का फ्री फॉल होता है, दैट 1 मिनट में आपको लाइफ के सारा सुख सारा दुख याद आ जाता है। देन सडनली द पैराशूट ओपन। अब वो पैराशूट ओपन करना ना बहुत अनएक्सपेक्टेड था ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे लगा वो मुश्किल पार्ट होगा,
बट जब आप 240 किलोमीटर स्पीड से गिर रहे हो आसमान से और एकदम से एक चीज़ आपको फिर पुल करती है, रोकती है, तो आप स्पीड को आप रोक रहे हो, तो वो आपको एक बहुत तेज़ पुल आता है। बस उसके बाद तो इट्स नॉर्मल पैराग्लाइडिंग, एंड देन आप ऐसे ऐसे घुमाते हैं वो, एंड देन बीच में थोड़ा बहुत स्टंट्स वगैरह भी वो परफॉर्म करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। But I'll tell you the best part. The best part was not in that diving. The best part is when you land. Because when you land, that moment of achievement. Because see, I'll tell you, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था, तो it's very important for my belief that there is nothing that I can't do. तो वो self belief of you not doing anything is very very bad. और you know the way I operate, and I think anybody who wants to achieve that much, there is nothing that you can't achieve, right? तो करना बहुत ज़रूरी था इसको, और उतरने के बाद मैं 1 मिनट रोया, आई जस्ट क्राइड। बेस्ट एवर, बहुत मज़ा आया। It was something I think that everybody should do in their life, and not for jumping out of a plane. प्लेन से कूदना मतलब ना बिलीव नहीं होता कि आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप प्लेन से कूद क्यों रहे हो, मतलब व्हाई आर यू इवन डूइंग दिस, बट इट्स नॉट अबाउट जंपिंग आउट ऑफ अ प्लेन, इट्स अबाउट पुशिंग योर लिमिट्स, राइट? कि आपको अपने लिमिट्स को पुश करना है, एंड यू नीड टू ऑलवेज बी द 1% बेटर ऑफ योर सेल्फ एवरी डे, एंड ट्रस्ट मी द आर्जर दैट वेंट बिफोर jumping off a plane and after landing is different, because you know that one moment gave me a belief that nothing is impossible, you can do anything.